बात, यीशु मसीह ने कहा तुम में से बड़ा वो है जो दूसरों का खादम बने और अव्वल वो है जो दूसरों का गुलाम बने। और यीशु ने ये नमूना दिया भी है, बड़ा वो है जो खादम बने, अव्वल वो है जो गुलाम बने। अब जब जब्दी के बेटों की माँ यीशु मसीह के पास अपने बेटों की सिफारिश लेकर आई है कि एक तेरे दाएं और एक बाएं हो, बाकी 10 शागिर्द इस एक्शन पे उनका रिएक्शन नाराजगी वाला है, वो नाराज हो रहे हैं 10 शागिर्द, मगर यीशु उन सबको कह रहे हैं कि तुम में से बड़ा वो है जो खादिम बने और अव्वल वो है जो दूसरों का गुलाम बने। हमारे मसला ये है, हम ओहदों के पीछे पड़ जाते हैं, चेयरमैन, सेक्रेटरी, पास्टर साहब, रेवरेंड। ओ भाई गौर से सुनो, जितना बड़ा ओहदा उतना बड़ा नौकर, जितना बड़ा नौकर उतनी बड़ी खिदमत, उतनी बड़ी नौकरी, उतना बड़ा बोझ, उतनी बड़ी सरदर्द। हम जो हमारे ओहदे बढ़ते जाते हैं, हमारा दिमाग ही खराब होता जाता है कि नहीं? समझ आ रही है? अगर मैं पहले मुबशर था, मैं अब पादरी बन गया, ओ जनाब रेवरेंड बन गया, दिमाग ही लिख गया। पहले मैं एडर था, वो मुबशर बन गया, ओ मेरी तो इज्जत नहीं हो रही, मुझे तो सीट नहीं दी गई। ओ भाई जितना बड़ा तेरा ओहदा होता जाएगा, इसका मतलब है तू उतना बड़ा नौकर बन गया, और जितना बड़ा नौकर होगा, गुलाम होगा, तेरी खिदमत, तेरी नौकरी उतनी बड़ी होगी, और जितना बड़ा कोई नौकर हो उसकी मैं उतनी ही कम होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या है, जितना बड़ा कोई नौकर होता है, ओहदा होता जाता है, उसकी मैं, उसका जहन और ज्यादा बढ़ता जाता है, जहन बिगड़ता जाता है, मैं अना और बढ़ती जाती है। ये तो बिल्कुल उलट चल रहा है। देखिए यीशु मसीह ने हमें ये नमूना दिया है, इधर देखिए नहीं सारे, यानी उल्टा है, रेसिप्रोकल है। अगर आप दुनिया में बड़े होंगे तो आसमान की बादशाही में छोटे होंगे, अगर आप दुनिया में खुद को छोटा करेंगे तो आप आसमान की बादशाही में बड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया और आसमान की बादशाही बिल्कुल ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है, मतदाद है, उलट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप दुनिया में खुद को बड़ा समझेंगे, आप आसमान की बादशाही में छोटे हो जाएंगे। अगर आप दुनिया में खुद को छोटा करेंगे, आप आसमान की बादशाही में बड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बात की समझ आई है? तो बड़ा कौन है फिर? जो खादिम बने। अव्वल कौन है? जो गुलाम बने। और कोई शख्स जिसको जितना बड़ा ओहदा दिया गया है, वो चेयरमैन बन गया है, वो रेवरेंड बन गया है, वो डॉक्टर बन गया है, वो वजीर बन गया है, वो जनरल सेक्रेटरी बन गया है, वो कोऑर्डिनेटर बन गया है, वो मुबशर बन गया है, वो पास्टर एल्डर बन गया है। भाई उसका उतना बड़ा ओहदा है और उसकी उतनी ही बड़ी खिदमत है, यानी उसे उतना ही ज्यादा नरम होना है, आजिज़ होना है, हलीम होना है, इनकिसार होना है। अगर वो अपने ओहदे के साथ अपने ज़हन को खराब कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है वो खुदा की राह पे नहीं है, वो किसी और राह पे ही है। समझ आ रही है? अगर हमारे ओहदे हमें खादम नहीं बनाते, हमें आजिज़ नहीं करते, हमारे अंदर घुमंड, अकड़, तकब्बर और बड़ापन आ रहा है, तो समझिए ये ओहदे खुदा की तरफ से नहीं है। ये ओहदे वो हैं जो इब्लीस ऑफर कर रहा है शुरू से तमाम ईमानदारों को। इवन कि उसने यीशु मसीह को भी ऑफर किया, मुझे सजदा कर तो मैं तुझे ये दे दूंगा, ऐसा ही है। तो फिर भाई सोचने की जरूरत है कि हम जो खुद को बड़ा समझ रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। क्लियर?